जय माँ बगलामुखी, जय ब्रह्मास्त्र विद्या, जय माँ पीताम्बरा। माँ बगलामुखी माँ के साधकों को, माँ बगलामुखी माता जी के उपासकों को, माँ बगलामुखी साधक रविंद्र मानकर, माँ बगलामुखी शक्ति सिद्ध पीठ साऊंगी मध्य प्रदेश का सादर प्रणाम। प्रिय भक्तजनों, आज के इस वीडियो में हम फिर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं माँ बगलामुखी साधना से संबंधित। हमने यह जाना कि माँ बगलामुखी साधना, माँ बगलामुखी दीक्षा एक दिव्य और सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। हमने ये भी जाना कि एक दिव्य गुरु से, सिद्ध गुरु से दीक्षा ले जाने के बाद हमें ओम किस प्रकार से सिद्ध करना है, ओम सिद्ध करने के बाद गुरु कृपा किस प्रकार से प्राप्त करना है, गुरुदेव जी को प्रसन्न किस प्रकार से करना है। फिर हमने जाना कि गुरु कृपा प्राप्त हो जाने के बाद संरक्षक देवता, जो अंगरक्षक देवता है हमारे बटुक भैरव महाराज जी, उन्हें किस प्रकार से प्रसन्न किया जा सकता है, किस प्रकार से उनकी उपासना करना चाहिए, कौन से मंत्र का उनका ध्यान करना चाहिए, उनके मंत्र का ध्यान कैसे कैसे हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने जाना कि भक्तजनों, माँ बगलामुखी साधना में माँ भगवती पीताम्बरा माता जी के गणेश जी कौन से हैं, जिन्हें हरिद्रा गणपति कहते, उनकी कृपा कैसे प्राप्त करना चाहिए, उनकी उपासना कैसे प्राप्त करना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं कि माँ बगलामुखी साधना और माँ बगलामुखी उपासना में और ऐसे कौन से देवी देवता हैं जिनको हमें प्रणाम करना चाहिए, जिनको नित्य हमें ध्यान करना चाहिए माँ बगलामुखी उपासना से पहले। अब मैं आपको 90 पार्ट में बताने वाला हूँ बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी। जो भक्त माँ बगलामुखी माँ की साधना कर रहा है और इस वीडियो को देखने से वंचित रह जाएगा, वो अपने जीवन में बहुत सारी माँ बगलामुखी साधना में त्रुटियां करेगा। इसीलिए मैं सभी माँ बगलामुखी माँ के उपासकों से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए, माँ बगलामुखी माँ की सहचर्या होती है। माँ बगलामुखी माता जी की सहचर्यों में 64 योगिनियाँ भी आती हैं। इन 64 योगिनी माता जी की भी हमें प्रार्थना करना चाहिए। अगर इनका मंत्र नहीं आता है तो ओम 64 योगिनी नमः इतना तो बोल सकते हैं। इनकी 2 सहचर्या बहुत ही मुख्य हैं। आप सभी ने सुना होगा, छिन्नमस्ता माता जी ने अपने ही शीश को काटकर अपनी सहचरियों को दे दिया था, और उन माता जी को कहते जया और विजया। जो जया माता की उपासना करता है, जो जया माता को प्रणाम करता है, उसकी हमेशा जय होती है, और जो विजया माता को प्रतिदिन ध्यान करता है, उसकी सदा विजय होती है। तो जय और विजय के बिना कैसे हम माँ बगलामुखी माँ की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं? यह बड़ा ही दिव्य रहस्य है। माँ बगलामुखी माता जी की इन सहचरियों को अपराजिता भी कहते हैं, अर्थात जिस माता जी की कभी पराजय नहीं होती, उनके साधकों की कभी पराजय नहीं होती है, ऐसी अपराजिता माता भी स्वयं माँ भगवती बगलामुखी माता का ही स्वरूप है। 64 योगिनियों में, सहचर्यों में अपराजिता माता जी का भी उल्लेख आता है। माँ भगवती बड़ी दयालु है, माँ भगवती बड़ी कृपालु है। अगर आप माँ भगवती पीताम्बरा माता की साधना कर रहे हो, एक दिव्य गुरु के मार्गदर्शन में कर रहे हो, एक सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन में कर रहे हो, तो आपका परम सौभाग्य है। अगर किसी मनुष्य को ऐसे दिव्य संत महात्मा मिल जाए जिन्होंने अपनी प्राण वायु को एक दिन के लिए भी रोका है, तो उस गुरु पर, उस शिष्य पर यह मंत्र लागू होता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अर्थात गुरु का कहा गया एक एक वाक्य मंत्र समान होता है, लेकिन उस गुरु की 7 दरवाजे तो जागृत हो, उनकी कुंडलिनी शक्ति तो जागृत हो, उनका मूलाधार चक्र तो जागृत हो, उनका सहस्त्रार चक्र तो जागृत हो, उनका आज्ञा चक्र तो जागृत हो। आज के समय में आपको यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे अनेक ऐसे साधक मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हम माँ बगलामुखी माँ की उपासना करते हैं, लेकिन जब उनके चैनल की, उनका पूर्ण पता लगाने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये माँ बगलामुखी माँ के साधक नहीं है। ये टोने टोटके करने वाले, छोटे मोटे सूक्ष्म साधनाएं करने वाले लोग हैं।
माँ बगलामुखी माँ के नाम से अपने सब्सक्राइबर व्यूज़ बढ़ाने के लिए इन लोगों ने यह वीडियो बना दी है। जो बगलामुखी माँ का साधक होगा, जो समुद्र में पहुंच चुका है, जो सोने का गोला प्राप्त कर चुका है, उसे फिर बहुत सारे आभूषण बनाने की क्या जरूरत है। सोने के गोले से तो सब कुछ बनाया जा सकता है। तो वह ब्रह्म है माँ बगलामुखी माता। ब्रह्म की उपासना, ब्रह्म की साधना को टोने टोट के करके बताने वाले भी मूर्ख ही हो सकते हैं। क्योंकि जो जानता है माँ पीताम्बरा को, जो जानता है माँ बगलामुखी माता जी को, उसे वास्तव में ज्ञात है कि माँ ब्रह्मास्त्र विद्या की महिमा अद्भुत है। माँ बगलामुखी माता जी की तो शरण लेने से ही सारे काल कंटक दूर हो जाते हैं। तो इनकी उपासना करने से, इनका मंत्र जाप करने से कितने फायदे हो गए आप जान सकते हैं। मैं इस 90 वीडियो में आप सभी को यही बताऊंगा कि माँ बगलामुखी माँ की उपासना करने से पहले आप एक बार ओम जयाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम चौषट योगिनी नमः, ओम श्री योगिनी माता नमः, कम से कम इतना तो बोल दे, इतना तो प्रणाम कर ले। माँ बगलामुखी माँ की उपासना के दौरान आपको सिर्फ इतना तो ज्ञात हो कि ये माता जी की सहचर्या है और इनका आशीर्वाद लेना मुझे बहुत जरूरी है। माँ बगलामुखी साधना, माँ बगलामुखी पूजा, माँ बगलामुखी उपासना की पद्धति में माँ चौसठ योगिनी, माँ जया और विजया, माँ अपराजिता का भी प्रणाम, उनका आशीर्वाद लेना आपको बहुत जरूरी है। गुरुदेव जी तो कहते हैं कि जब आप 1 लाख सवा लाख का माँ बगलामुखी जाप का अनुष्ठान पूर्ण कर लें तो चौसठ योगिनी माता जी की आपको उपासना करना पड़ता है। उसका एक विधान है किस प्रकार से आपको चौसठ योगिनी माता जी का आशीर्वाद लेना पड़ता है। लेकिन वह भक्त वह क्रिया करे जिन लोगों ने सवा लाख माँ बगलामुखी मंत्र जाप किया हो, 36 अक्षरी बीज मंत्र का जाप किया हो। आप सभी को ज्ञात होगा कि माँ बगलामुखी माता जी को 36 अक्षरी बीज मंत्र बहुत ज़्यादा प्रिय है। माँ बगलामुखी माँ की उपासना करने के दौरान पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्प माँ भगवती को अर्पित करें। जिस कमरे में आप माँ की उपासना कर रहे हो उसका पीला कलर कर दे। माँ बगलामुखी पूजा स्थली पर आप माँ बगलामुखी श्री यंत्र स्थापित करें, पीले कपड़े के ऊपर माँ बगलामुखी श्री यंत्र स्थापित करें, हरिद्रा गणपति भगवान का आशीर्वाद ले। और बहुत सारी पद्धति है माँ बगलामुखी उपासना में। माँ बगलामुखी माँ की शरण लेना बहुत आसान है, लेकिन ये महाविद्याएं है, महाशक्ति है। इनके कई हजार पुरुष शरण आपको करना पड़ेगा, तब जाकर आप इनकी पूर्ण कृपा को प्राप्त करोगे। पूर्ण कृपा का अर्थ ये नहीं है कि आपके जीवन के काल कंठक दुख तकलीफ दूर करना। ये तो माँ भगवती की शरण लेते ही साधक मुक्त हो जाता है इन सभी चीजों से। ये तो यात्रा है माँ भगवती को प्राप्त करने की, माँ ब्रह्मास्त्र विद्या को प्राप्त करने की, माँ कामाख्या देवी को प्राप्त करने की। और मैं तो माँ कामाख्या माई का भी परम भक्त हूँ, क्योंकि कामाख्या ही बगलामुखी है, बगलामुखी माँ ही कामाख्या है। कामाख्या काम संपन्नी कामेश्वरी हरि प्रिय, काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी, त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। जिस साधक को, जिस भक्त को ये ज्ञात हो जाए कि हमारा यह जो शरीर है, हमारा देह है, माँ के गर्भ में 9 माह रहने के बाद तैयार हुआ है, और हमने माँ के गर्भ में भगवान से क्या क्या वादे किए थे, भगवान शिव से क्या क्या वादे किए थे, माता रानी से क्या क्या वादे किए थे, वह भक्त ही माँ भगवती को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए तो लोग कामाख्या देवी जाते हैं, अर्थात माँ के गर्भ में जाते हैं, और एक बार जाकर आते हैं तो उन्हें पुनः ज्ञात होता है कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, किस कारण से हुआ है। माँ बगलामुखी साधना का यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। माँ बगलामुखी साधना की ये सीरीज चलने वाली है। माँ बगलामुखी साधना में अन्य देवी देवताओं की भी किस प्रकार से आप कृपा प्राप्त कर सकते हो, यह महत्वपूर्ण जानकारी पुनः मैं वीडियो पे आपको बताते ही रहूँगा। एक चीज़ आप सभी को बताने वाला हूँ कि माँ बगलामुखी माता ही शिव है और शिव ही माँ बगलामुखी माता जी है। इसलिए कभी भेद न करें माता पिता में कि हम माँ बगलामुखी माँ की पूजा करें तो शिव जी की पूजा नहीं कर रहे। शिव और माँ पीताम्बरा एक ही है, इसीलिए भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया था। भक्तों को समझाने के लिए, भक्तों को बताने के लिए शिव ही शक्तिमान है। इस संसार में शिव के अलावा कोई शक्तिमान नहीं है।
और मेरे परम सौभाग्य की मुझे परम तपस्वी परम योगी गुरु मिले और उन्होंने मुझे इतना ज्ञान प्रदान किया। जिन जिन लोगों से भी मैंने ज्ञान प्राप्त किया उन सभी का भी सच्चे हृदय से प्रणाम करता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगले वीडियो में फिर महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं आप सभी के बीच आऊँगा। आप सभी को तब तक के लिए जय माता की, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।